होता है, इसलिए एक नौजवान शायर का इंतखाब कर रहा हूं। ये मत समझिएगा कि वो कमजोर शायर है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसका इंतखाब कर रहा हूं कि यहीं से मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे दो बातें तय करनी है, एक आपसे और एक शोरा इकराम से। आपसे ये बात तय करनी है कि जितने लोग मेरे सामने हैं, मेरे दाएं हैं या बाएं हैं, जितने भी लोग अपने हाथों को ऐसे बांध के बैठे हैं या ऐसे बांध के बैठे हैं या यूं बैठे हैं या कहीं भी हाथों को कसे बैठे हैं, मैं आपको सबको, आपकी माँ अगर जिंदा है तो माँ की, और माँ अगर हयात नहीं है तो बच्चों की माँ की, दोनों तरह से कसम दे सकता हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं बगैर कसम के काम चल जाए। तो ये हाथ खोल के बैठिए, जरा एक बार तालियां बजाइए और हाथ खोल के बैठिए। ये वादा मुझे आपसे लेना है। दूसरा वादा मुझे सामईन से लेना है, शोरा इकराम से लेना है। मुशायरा 11 बजे शुरू हो रहा है। 18 शायर हैं मेरी फहरिस्त में, सब ऐसे हैं कि अगर उन्हें मैं फ्री छोड़ दूं माइक पर तो एक घंटे तक माइक से न हटे और सामईन उन्हें हटने न दें। लेकिन मुझे सबको पढ़वाना है, इसलिए एक टाइम फ्रेम मुझे तय करके चलना पड़ेगा। मुझे लगेगा कि जब शायर अपने हिस्से का वक्त ले चुका है, तो अगर मैं उससे ये कहूंगा कि आप माइक छोड़ दें तो शायर को बुरा लग सकता है। मैं उस वक्त एक कोड वर्ड इस्तेमाल करूंगा, और वो कोड वर्ड ये होगा, जब एक शायर अपने हिस्से का वक्त ले चुका होगा, मैं कहूंगा कि साहब आपने तो मुशायरा बना दिया। आप उस पर ताली बजाएंगे, शायर को समझ लेना है कि अगले 2 शेर पढ़ के उसे माइक छोड़ देना है। बात सही है? दोनों तरफ से रिश्ता पक्का। तालियां बजा दी जोरदार। मैं पहले शायर को बुलाता हूं। अब पहले शायर को बुलाने जा रहा हूं। शामे गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, निकते जुल्फे परीशा दास्ताने हुस्ने यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। आइए एक ऐसे नौजवान को बुलाऊं जिसकी उम्र भी मोहब्बत करने की है, मोहब्बत जिस पर जचेगी भी, मोहब्बत करना जिसे आता भी है, और मोहब्बतों के जज्बात का इजहार करने का सलीका उसे शायरी ने सिखाया है। ये सारे जुमले मिलकर एक नौजवान शायर तक पहुंचते हैं, और वो शायर है नदीम अनवर, जिनका ताल्लुक देवबंद से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और मुशायरे का आगाज फरमाएं। जनाब नदीम अनवर। हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ परवेज़ गाजी साहब का और तमाम सभासद, असद साहब, दानिश मिर्ज़ा साहब, इन तमामी हजरात का मैं ममनून हूँ। नदीम भाई, बस चंद अशार में आपके सामने पेश करता हूँ। मोहतरम इजाज़त भाई, अरे माने भाई, कर्मचारी लाके अरे भाई ये, हाँ ये सामने भी आ रही है। बिट्टू 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 हजरात गिरामी, मैंने अब से 15 साल पहले अनवर जलालपुरी साहब से एक बात सुनी थी। एक मुशायरे में थे मस्कत के, तो उन्होंने कहा था कि मिठाई किलो 2 किलो में अच्छी नहीं लगती, वो पीस में अच्छी लगती है। तो मैं वो पीस आप तक पेश करता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ। अंदाजा करें कि मतला यूँ क्या है। एक मतला 2 शेर और एक कथा तरन्नुम में। आप गाजी भाई, जमीन पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, जमीन पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, वो आ तो जाए किसी दिन ये एहतमाम करूं। अरे वाह वाह, जमीन पे चांद बिछा दूं, नजर को जाम करूं, वो आ तो जाए किसी दिन ये एहतमाम करूं। परवेज भाई, तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं। मिसम भाई, आपने कि तुम्हारे शहर के जर्रे भी सब सितारे हैं, किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं, किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं।
किसे गले से लगाऊं, किसे सलाम करूं, जरूरतें मुझे आवाज दे रही है मगर। शेर सुनिए दोस्तों, जरूरतें मुझे आवाज दे रही हैं, जरूरतें, नौजवान दोस्तों पीछे तक, जरूरतें मुझे आवाज दे रही है मगर तेरे ख्याल से फुर्सत मिले तो काम करूं। अरे वाह 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 वाह, मगर क्या कहना, तेरे ख्याल से फुर्सत मिले तो काम करूं। वो आ तो जाए मेरे शहर में नदीम अनवर, उन्हीं के नाम से रोशन मैं एक शाम करूं, उन्हीं के नाम से रोशन मैं एक शाम करूं। हजरत एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूं क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है, मैं भी थका हुआ हूं क्योंकि रात मुरादाबाद मुशायरे में तो आवाज मुताशिर। मेरा भाई फेमस, मेरे बचपन का दोस्त, पेश करता हूँ साहब अल्ताफ भाई, देखो नदीम अनवर, बिलाल भाई, नदीम अनवर, एक गलती आपने 2 बार की है इसलिए आप मुझे टोकना पड़ रहा है। पहले आपने कहा कि अनवर साहब का 15 साल पुराना एक जुमला आपने कोट किया, तो वहां तक बात कहीं तक ठीक थी। अब आपने फेमस को बता दिया बचपन का दोस्त, इससे लोग आपकी उम्र का अंदाजा लगाने लगेंगे। वो मैं आपको नौजवान शायर करके पेश कर रहा हूँ, आप अपने को बूढ़ा साबित करने में लगे हुए हैं। ताली बजाइए जरा जोरदार तरीके से। नदीम अनवर जरा सा नौजवानों वाली शायरी सुनाएंगे, मेरे ऐसी मुझे उम्मीद। बड़े भाई नदीम फारूक साहब जानते हैं मेरी उम्र कितनी है, बहरहाल मैं हाजिर करता हूँ मतलब पढ़े भाई। यादों को तेरे दिल से निकलने नहीं दिया, शरीक हो जाए, निकलने नहीं दिया, सूरज तेरे ख्याल का ढलने नहीं दिया, ढलने नहीं दिया। फिर आज तुमने चेहरे पे जुल्फे बिखेर ली, जुल्फे बिखेर ली, फिर आज तुमने चांद निकलने नहीं दिया, नहीं दिया, फिर तुमने चांद निकलने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ, उसके बाद आपकी जहमत तमाम। नहीं, चार मिसरे पढ़िए, उसके बाद एक गजल पढ़िए, और ये जो दाएं हाथ में पीछे आपको छुपा लेते हैं इसको सामने रखिए ताकि लोगों को पता लगे कि आप पीछे से कोई काम नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पढ़िए, मैं पेश करता हूँ। एक शब्द ऐसे किसी रोज गुजारी जाए, ओहो, एक शब्द ऐसे किसी रोज गुजारी जाए, मेरे एहसास से खुशबू न तुम्हारी जाए, जीते जीते आ जाए तकब्बुर न कहीं, क्या कहना, ऐसा करते हैं कि बाजी कोई हारी जाए। अरे वाह 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 वाह, न कहीं जीते जीते आ जाए तकब्बुर न कहीं, ऐसा करते हैं कि बाजी कोई हारी जाए। नदीम फारूक साहब, वो जो तस्वीर कभी दिल में उतारी थी ना, अच्छा वो जो तस्वीर कभी दिल में उतारी थी ना, आज तस्वीर वही दिल से उतारी जाए, आज तस्वीर से उतारी जाए। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब जो बड़े भाई साहब ने कहा है मैं पेश करता हूँ, सुने साहब। फेमस भाई, और इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए। क्या कहना, मिसरा सानी अगर लग जाए फतोली वालों, मेरी हौसला अफजाई आपकी जिम्मेदारी है। पेश कर इरशाद। इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, जिससे गैर जल जाए, इतनी दौलत मत दे
जिंदाबाद, जीते रहो बेटा। वाह 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 वाह। इतनी दौलत मत दे जिससे गैर जल जाए, मुझको सिर्फ इतना दे मेरा काम चल जाए, मुझको सिर्फ इतना दे मेरा काम चल जाए। वक्त का हर एक लम्हा कैद कर लो मुट्ठी में, वाह वाह वाह। वक्त का हर एक लम्हा कैद कर लो मुट्ठी में, इससे पहले हाथों से जिंदगी निकल जाए, इससे पहले हाथों से जिंदगी निकल जाए। बहुत अच्छा पढ़ रहा नदीम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ रहा नदीम। वो इतना दे मेरा काम चल जाए। खतौली वालों, आखिरी शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। पूरा मजबा आमीन कह के रुखसत करें। इरशाद। कोई शख्स खामोश न रहे, मैं कसम देता हूँ आपको, प्लीज मैं पेश करता हूँ जी। सहमत काजी भाई। जिंदगी, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो दुआ की वो पेश कर रहा हूँ। जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, जिंदगी का कुछ ऐसे इख्तिताम हो या रब, सर हो मेरा सजदे में और दम निकल। वाह 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 वाह। सर हो मेरा सजदे में और दम निकल जाए। हजरात गिरामी, अभी हमारे चंद और मुअज्जिज़ीन तशरीफ लाए हैं, हम बहरहाल उनका इस्तकबाल करते हैं और जैसे ही उनके नाम मेरे पास तक पहुंचेंगे मैं उनका जिक्र भी करूंगा। नदीम अनवर का खूबसूरत कलाम आपने सुना। नदीम अनवर ने अपनी गजल में अपनी मोहब्बतों का जिक्र भी किया। महबूब से सामने बैठकर आमने सामने की जो बातचीत होती है उस जबान में बात की, और फिर उन्होंने कुछ ऐसे शेर भी जो हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनका भी उन्होंने उन अशार को पढ़कर यकीनी तौर पर अपना हक अदा किया है। नदीम अनवर का बहुत शुक्रिया और उन्हें बहुत मुबारकबाद।